Hello everyone, welcome again. This is class number 4 of climatology series. climatology series में हम चैप्टर 1 देख रहे थे और कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। अगर बात करें एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर के बारे में हम बता चुके हैं कि एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं, ठीक है, इसका कंपोजिशन कैसे होता है। अगर बात करें इसकी नॉलेज की कि एटमॉस्फेयर की नॉलेज हमें मॉडर्न नॉलेज कहाँ से मिलती है, तो इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें रॉकेट्स के थ्रू, रडार्स के थ्रू, सैटेलाइट उपग्रहों के थ्रू हमें जानकारी मिलती है। कुछ फैक्ट की बात करें तो अबाउट 50% ऑफ द एटमॉस्फेयर लाइज बिलो द एल्टीट्यूड ऑफ 5.6 किलोमीटर। जैसा कि हमने बताया था कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है। और अगर बात करें कि ऊपर तक अगर 50% एटमॉस्फेयर कहाँ तक होता है, 5.6 किलोमीटर तक। अगर सी लेवल से देखें 5.6 किलोमीटर तक, तो 50% एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलता है। प्रीवियस क्लास में हमने यह भी बताया था कि 29 किलोमीटर तक जाते जाते 97% एटमॉस्फेयर कहाँ तक मिलता है, 29 किलोमीटर तक ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके आगे बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। टेम्परेचर और एयर प्रेशर के आधार पर हम इसको 4 पार्ट में पढ़ते हैं, 4 लेयर्स, ठीक है। पहली लेयर पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम आज इन्हीं सभी को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, पहले लेयर देख लेते हैं, ठीक है। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये अर्थ है, अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के सबसे पास में कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। उसके ऊपर फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके ऊपर मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, ठीक है। इसको थर्मोस्फेयर को, जो एक्सोस्फेयर है, इसको थर्मोस्फेयर में ही काउंट कर लेते हैं या ये भारी क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। इधर देखिए ट्रोपोस्फेयर, ये अर्थ सरफेस है, ट्रोपोस्फेयर है। सारी एक्टिविटीज़ मोस्टली, जितनी भी मोस्टली एक्टिविटीज़ यहीं पर देखने को मिल जाती हैं ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। इसके अलावा फिर ऊपर जाएं तो स्ट्रेटोस्फेयर है, ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है, ठीक है। 25 से 35 किलोमीटर तक, हालांकि 15 किलोमीटर से देखने को मिलती है, 15 से 35 किलोमीटर तक आपको ओजोन लेयर, जिसको ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं, वो देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर फिर मीजोस्फेयर है, इसके ऊपर फिर थर्मोस्फेयर है, ठीक है। हाइट देख लेना इनकी, यहाँ पर 8 किलोमीटर लिखा गया है, पोल के आसपास 8 एवरेज, ठीक है, ये एवरेज हाइट है 8 किलोमीटर तक। और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर तक हाइट इसकी देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर पोल पर 8 किलोमीटर, इक्वेटर पर 18, और एवरेज हाइट कितनी मानी जाती है, 14 किलोमीटर तक देखने मानी जाती है, क्योंकि इनका एवरेज निकाल कर फिर बताता है। फिर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर एंड हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेटोपोज बोलते हैं यहाँ पर, स्ट्रेटोपोज, यहाँ पर स्ट्रेटोपोज होती है। अभी एक एक कर जब लेयर पढ़ाएंगे तो अभी बताते हैं। यहाँ पर जैसे स्ट्रेटोपोज है, ऐसे ही ये वाले ट्रोपोपोज है, ये देखो ट्रोपोपोज बनाया हुआ है, ठीक है। इसके यहाँ पर मीजोपोज है, ठीक है। इस तरह से लेयर का एंड हो जाता है। 80 किलोमीटर तक मीजोपोज है, फिर उसके ऊपर थर्मोस्फेयर ही स्टार्ट हो जाती है। पहले आइनोस्फेयर होती है, फिर एक्सोस्फेयर। 1 बाय 1 सारी लेयर्स को पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो लोअर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, सबसे नीचे यही पाई जाती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना अकर्स इन दिस लेयर, ठीक है। जितने भी वेदर फिनोमिना है मोस्टली ऑलमोस्ट इसी लेयर ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिल जाते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे
टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होता जाता है। डिक्रीज कितने रेट पर, 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इस रेट को नॉर्मल लैप्स रेट बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट की बातें आगे तक पूरी, जब तक क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म नहीं होगी, आती रहेगी, इसलिए ये ध्यान रखना नॉर्मल लैप्स रेट। ट्रोपोस्फेयर की बात करें, इसकी हाइट की, तो ये चेंज होती है इक्वेटर से पोल की तरफ। जैसा कि हमने बताया इक्वेटर पर ज़्यादा है, इक्वेटर पर ज़्यादा है, पोल पर कम है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर की हाइट की बात करें तो चेंज होती है एक सीजन से दूसरे सीजन तक। ये इंक्रीज करती है समर में और डिक्रीज करती है विंटर में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। एवरेज हाइट की बात करें ट्रोपोस्फेयर की तो 16 किलोमीटर तक इक्वेटर पर देखने को मिलती है, कहीं कहीं पर 18 भी लिखा हुआ किसी किसी बुक में। तो 18 किलोमीटर इक्वेटर तक और 8 या 6 किलोमीटर कहाँ पर, पोल पर देखने को मिलता है। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, इसकी अपर लिमिट को ट्रोपोपोज बोला जाता है। ठीक है, जो कि 1.5 किलोमीटर थिक होती है। अभी हमने 16 बोला, इसमें 1.5 और जोड़ दो, वही 18 के आसपास हो गया। 6 थी, 1.5 जोड़ो तो कितना है, 8 किलोमीटर। ये एवरेज हाइट मानी जाती है। तो ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ट्रोपोपोज। ठीक है, यहाँ ट्रोपोपोज के बाद फिर नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोपोज में और ट्रोपोस्फेयर में और पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट नोट ध्यान से देखना है। द टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ ट्रोपोपोज इज लोएस्ट ओवर द इक्वेटर। ठीक है, अब मान लीजिए, ठीक है, ये हमने बताया था अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है, एक तरफ हमने बताया था पोल है। ठीक है, एक तरफ पोल है, एक तरफ इक्वेटर है। इस तरह से डायग्राम हमने बनाया था। ठीक है, मान लीजिए ये इक्वेटर वाला पार्ट है, ये इक्वेटर, और इधर मान लीजिए ये पोल वर्ड है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, टेम्परेचर कहाँ कम होगा, पोल पर या फिर इक्वेटर पर। ये हम नीचे की जगह वहाँ लिख रहे हैं, ये मान लीजिए इक्वेटर के ऊपर, ये इक्वेटर या पोल के ऊपर। तो टेम्परेचर कहाँ कम आपको देखने को मिलेगा, मोस्टली स्टूडेंट पोल लगाएंगे कि पोल ठंडा एरिया होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सिंपली पूछा है द टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ ट्रोपोपोज इज लोएस्ट ओवर द इक्वेटर। अभी नॉर्मल लैप्स रेट बताया था, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा, -6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा पर किलोमीटर ऊपर जाने पर। तो इक्वेटर पर हाइट ज़्यादा होती है, बताया था भी 18 किलोमीटर तक, और पोल पर कितनी होती है, 8 किलोमीटर तक। अब आप मल्टीप्लाई कर कर ही देख लीजिए तो किसकी कहाँ पर कम होगा टेम्परेचर, सीधी सी बात है इक्वेटर पर कम होगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। इस तरह की स्टेटमेंट पूछते हैं और स्टूडेंट फंस जाते हैं, पूरा ध्यान से पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइट ज़्यादा है ना, इस वजह से टेम्परेचर यहाँ लोएस्ट होगा। हमने इसलिए यहाँ पर भी लिख दिया 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। हाइट ऑफ ट्रोपोपोज इक्वेटर पर 17 किलोमीटर, हाइट ऑफ ट्रोपोपोज पोल पर 9-10, सीधी सी बात है। तो किस पर कम होगा टेम्परेचर, इस पर, क्योंकि माइनस में हो रहा है ना। ठीक है, द वर्ड ट्रोपोस्फेयर लिटरली मीन्स जोन और रीजन ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ट्रोपोस्फेयर का मीनिंग भी पूछ लेते हैं और ट्रोपोपोज का मीनिंग भी पूछ लेते हैं। जहाँ पर मिक्सिंग स्टॉप हो जाती है उसको ट्रोपोपोज बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर को क्या कहा जाता है, थिएटर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, किसके बारे में हमने पढ़ा, ट्रोपोस्फेयर के। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना।
बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर के जस्ट नीचे ऊपर लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, डायग्राम में देख लीजिए ध्यान से। ट्रोपोस्फेयर अभी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कौन सी लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी, स्ट्रेटोस्फेयर। ऑन एन एवरेज द अपर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर कितनी मानी जाती है, 50 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट कितनी मानी जाती है, 50 किलोमीटर, ध्यान रखना है, ठीक है, 50 किलोमीटर। और देयर इज ऑल्सो कंट्रास्टिंग ओपिनियन अबाउट द चेंज और नो चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए ध्यान से सुनना, स्ट्रेटोस्फेयर, अभी हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा, ट्रोपोस्फेयर सीधे शब्दों में बोला, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या है, घटता रहता है। टेम्परेचर क्या है, ऊपर जाने पर घटेगा। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन है। कोई साइंटिस्ट या ज्योग्राफर बोलते हैं ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या रहता है, घटता है। कोई कहता है बढ़ता है, कोई कहता है स्थिर रहता है। तो यहाँ पर क्या है, कंट्रास्टिंग ओपिनियन है, ठीक है। चेंज बोलते हैं कोई कि चेंज होता है, कोई कहते हैं नो चेंज होता है टेम्परेचर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। तो ये कंट्रास्टिंग ओपिनियन है टेम्परेचर को लेकर। दो द एटमॉस्फेयर इज मोर और लेस डिवॉइड ऑफ मेजर वेदर फिनोमिना बट देयर इज सर्कुलेशन ऑफ फीएबल विंड्स और सीरस क्लाउड यहाँ देखने को मिल जाते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। इसके लोअर पार्ट में क्या है, जेट फ्लाइट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ टर्बुलेंस बहुत कम होता है, ठीक है, इसकी वजह से। स्ट्रेटोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड समटाइम्स सम क्लाउड आर ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स इन दिस रीजन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं प्रीवियस ईयर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए हैं, वहाँ से पूछ लिया गया है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड किस लेयर में पाए जाते हैं। तो सिंपली किस लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, देखिए ओजोन कहाँ पाई जाती है, जैसा कि हमने बताया 15 से 35 किलोमीटर तक, लेकिन बहुलता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, 25 से 35 किलोमीटर तक। 25 से 35 किलोमीटर तक ओजोनोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। ये 10 किलोमीटर की पट्टी मानते वैसे 15 से 35 है, लेकिन कहीं कहीं पर 25 से 35 ही माना जाता है। लेकिन ओजोन आपको 80 किलोमीटर तक भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन ओजोनोस्फेयर याद रखना है 25 से 35 किलोमीटर ओजोनोस्फेयर, ये वर्ड याद रखना है, भूलना मत इसको, ठीक है। ओजोनोस्फेयर जैसा कि हमने अभी बताया है 25 से 35, कहीं कहीं पर 15 से 35 भी बोला गया है। आप ऑप्शन में देखना, अगर 25 से 35 लिखा है तो यही टिक कर देना, 15 से 35 दिया गया है तो इसको टिक कर देना, ठीक है। अगर दोनों आए तो फिर 25 से 35 करना है, ठीक है, अगर दोनों आ जाए तो। ओजोन गैस, देखिए ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3 है। 2 ऑक्सीजन के एटम और एक फ्री एटम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का, इनसे मिलकर क्या है ओजोन गैस बनती है, ठीक है। कलर कैसा होता है, फेंटली ब्लू इरिटेटिंग गैस होती है और इसकी एक अलग ही गंध होती है, ठीक है, ओजोन गैस की। ओजोन गैस कैसी है, स्टेबल अनस्टेबल, ये गैस अनस्टेबल होती है क्योंकि जो इसका क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, बनना और इसका डिस्ट्रक्शन होना, बनना और बिगड़ना कैसा प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। प्रकृति के द्वारा ही बनती है, नेचुरल प्रोसेस से बनती है और नेचुरल प्रोसेस से ही ये क्या है डिस्ट्रक्ट होती है, ठीक है, इसका क्या है ह्रास होता है। ये किसका काम करती है, प्रोटेक्टिव कवर का काम करती है। जैसे सन से क्या है अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो ये ओजोन जो गैस है ये एब्जॉर्ब कर लेती है उसको, ठीक है, और जो सन रेज है उनको फिल्टर कर कर भेजती है। तो ये किसका काम करती है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। द मेन कल्प्रिट्स ऑफ, अब देखिए ओजोन गैस का ह्रास हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, मानव के द्वारा। मानव क्या है, फ्रीज, एसी,
ये गैस यूज़ कर रहा है इन चीज़ों का, इनसे गैसेस निकलती हैं। कैसी गैसेस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये इसके लिए क्या है, एक तरह से डिस्ट्रक्शन का काम कर रही है। ठीक है, जो ओजोन लेयर है इसकी परत पतली होती जा रही है क्योंकि ये गैसें इसके लिए क्या है, वो ह्रास का काम कर रही हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या है, CFC भी बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और ये क्या है, AC। ठीक है, रेफ्रिजरेटर इनसे निकलती हैं ये गैसें। ठीक है, और ये किसका काम कर रही हैं, ओजोन को डिस्ट्रक्ट करने का। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि सुपरसोनिक जेट हैं, जब उड़ते हैं तो उससे गैस निकलती है, वो कौन सी निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। कितनी हाइट पर, 1822 पर। ये भी ओजोन को क्या है, डिप्लीट कर रही है। ठीक है, पतला कर रही है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोनोस्फीयर ओकर्स ड्यू टू चैपमैन साइकिल। ये नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओजोन का फॉर्मेशन, ओजोन का डिस्ट्रक्शन ओजोनोस्फीयर में होता है किसके कारण, चैपमैन साइकिल के कारण। ठीक है, चैपमैन साइकिल नाम क्यों पड़ा, सिडनी चैपमैन के नाम से इसका नाम चैपमैन साइकिल पड़ा था। ठीक है, याद रखना है, सिडनी चैपमैन के नाम से चैपमैन साइकिल। ओजोन का बनना, ओजोन का डिस्ट्रक्ट होना ओजोनोस्फीयर में, ठीक है, चैपमैन साइकिल के थ्रू होता है। नेक्स्ट लेयर है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर डायग्राम में एक बार आपको दिखाते हैं। अभी हमने 2 लेयर पढ़ी हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर नेक्स्ट लेयर आती है कौन सी लेयर, मीजोस्फीयर लेयर आती है। ठीक है, तीसरे नंबर की लेयर। इसको मीजो का मतलब होता है बीच का, तो इसलिए इसको क्या है, मीजोस्फीयर नाम दिया गया है। तो सिंपली मीजो का मतलब क्या होता है, एक तरह से मिडिल होता है। ठीक है, मिडिल लेयर। 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी हाइट देखी जाती है। ठीक है, 50 तक कौन सी देखी थी अभी हमने, स्ट्रेटोस्फीयर देखी थी। 50 से ऊपर, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक आपको मीजोस्फीयर देखने को मिल जाएगी। इसको केमोस्फीयर लेयर भी बोला जाता है। टेम्परेचर क्या है, यहाँ डिक्रीज करता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। अभी हमने ट्रोपोस्फीयर में देखा था ना, ट्रोपोस्फीयर में हाइट बढ़ी टेम्परेचर डाउन हुआ। स्ट्रेटोस्फीयर में कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज थे। स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पर जैसे जैसे हाइट बढ़ी टेम्परेचर बढ़ता भी है घटता भी है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं टेम्परेचर बढ़ा है। लेकिन देन फिर मीजोस्फीयर में आते आते जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर क्या है, यहाँ भी डिक्रीज होता है। ठीक है, एट द अपरमोस्ट लिमिट ऑफ मीजोस्फीयर, जिसको क्या है, मीजोपोज बोला जाता है, मीजोपोज बोला जाता है। तो जो अपरमोस्ट लिमिट है मीजोस्फीयर की, जिसको क्या नाम दिया जाता है, मीजोपोज, वो 80 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। यहाँ टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मीजोपोज पर कितना हो जाता है, -80 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन क्यों होता है टेम्परेचर डाउन, क्योंकि यहाँ जो गैसेस का कंसंट्रेशन है इस लेयर में बहुत कम होता है। ठीक है, मीजोस्फीयर शो फ्यू नॉकटर्नल क्लाउड्स है। ठीक है, वो क्लाउड जो कि रात में देखने को मिलते हैं उनको क्या है, नॉकटर्नल क्लाउड बोलते हैं। तो कहाँ शो होते हैं वो, मीजोस्फीयर में। इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कि नॉकटर्नल क्लाउड कौन सी लेयर में देखने को मिल जाते हैं, मीजोस्फीयर में। ठीक है, और नॉकटर्नल क्लाउड्स ये रात में चमकते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फीयर। ठीक है, पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर बियॉन्ड मीजोपोज। अब देखिए हमने मीजोपोज बताया था 80 किलोमीटर तक है। इसके बाद फिर स्टार्ट हो जाती है कौन सी लेयर, थर्मोस्फीयर लेयर। ठीक है, थर्मोस्फीयर यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर थर्मोस्फीयर में
बढ़ेगा, ध्यान रखना है। थर्मोस्फेयर को 2 लेयर में डिवाइड किया जाता है, आइनोस्फेयर, एक तो आइनोस्फेयर में और एक एक्सोस्फेयर में, ठीक है। दोनों को 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहले देखते हैं आइनोस्फेयर को। इम्पोर्टेंट है आइनोस्फेयर, ठीक है। इसकी अगर हाइट की बात करें 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक आपको आइनोस्फेयर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना है टेम्परेचर, जैसा कि हमने बताया है टेम्परेचर बढ़ता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। अब इसमें भी आइनोस्फेयर में अलग अलग लेयर होती हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे नीचे से ऊपर चलोगे, पहले हम नीचे से ही बता देते हैं। 60 से 99 किलोमीटर की हाइट के बीच में आपको डी लेयर देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं डी लेयर। 60 से कितने 99 तक बोलते हैं। हालांकि वैसे तो ये लेयर शुरू होती है 80 किलोमीटर से, लेकिन यहाँ पर हाइट इसकी कितनी दे रखी है 60 से 99 तक, ठीक है। डी लेयर इसमें पाई जाती है। ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है किसके सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को क्या है, रिफ्लेक्ट करती है। ध्यान रखना, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, ठीक है, इनको क्या है, रिफ्लेक्ट करती है, बट एब्जॉर्ब्स द सिग्नल ऑफ मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। अब ध्यान रखना है, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को ये क्या है, रिफ्लेक्ट कर लेती है, और मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को एब्जॉर्ब करती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। दिस लेयर डिसअपियर्स, ये लेयर कब डिसअपियर हो जाती है, सनसेट के टाइम पर। दिस लेयर डिसअपियर विद द सनसेट बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद सोलर रेडिएशन। क्यों डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि ये एसोसिएट होती है सोलर रेडिएशन से। डी लेयर समझ आई, 60 से 99 किलोमीटर तक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को ये रिफ्लेक्ट कर देती है, बट मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को एब्जॉर्ब करती है। डिसअपियर हो जाती है सनसेट के टाइम पर, ठीक है, क्योंकि ये एसोसिएट होती है सोलर रेडिएशन से। फिर आती है ई लेयर, ध्यान से देखना है। इस लेयर को कैनली हेविसाइड लेयर भी बोला जाता है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, पीजीटी वगैरह में भी, कि ई लेयर या कैनली हेविसाइड लेयर को कौन सी लेयर बोला जाता है। ऑप्शन में डी ई एफ जी ऐसे दे देते हैं, ठीक है। इसकी हाइट 99 से 130 किलोमीटर तक है, इसकी 60 से 99 थी, 99 से 130 थी। ध्यान से सुनना है, दिस लेयर, ये लेयर रिफ्लेक्ट कर देती है मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को। अभी तक डी लेयर किसको कर रही थी, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को। ई लेयर मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को बैक कर देती है। दिस लेयर इज प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट फोटोन्स, ठीक है। ये जो लेयर है प्रोड्यूस होती है किसके इंटरेक्शन के कारण, सोलर अल्ट्रावायलेट फोटोन्स विद कौन सी गैस, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड दस इट ऑल्सो डिसअपियर्स विद द सनसेट। तो ये भी रिलेटेड है किससे, सोलर रेडिएशन से, इसलिए ये भी सनसेट के टाइम पर डिसअपियर हो जाती है। ध्यान से सुनना है, हाइट याद रखना है, 99 से 130 रिफ्लेक्ट कर देती है मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को, ठीक है। ये लेयर प्रोड्यूस होती है किसके इंटरेक्शन के कारण, सोलर अल्ट्रावायलेट फोटोन्स किसके साथ इंटरेक्ट होते हैं, जब नाइट्रोजन या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये डिसअपियर हो जाती है सनसेट के टाइम पर, ठीक है। ई लेयर में भी 2 लेयर है, स्पोरेडिक ई लेयर और E2 लेयर, ठीक है। स्पोरेडिक ई लेयर एसोसिएट विद हाई वेलोसिटी विंड्स एंड इज क्रिएटेड अंडर, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बनती है और एसोसिएट करती है हाई वेलोसिटी विंड्स से। दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ये जो लेयर है बहुत जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स है उनको भी रिफ्लेक्ट कर देती है। E2 लेयर ये जनरली पाई जाती है 150 किलोमीटर की हाइट पर, एंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट सोलर फोटोन्स विद
oxygen molecules and thus this layer also disappears during nights। ध्यान से सुनना है। ई लेयर जो थी अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स का इंटरेक्शन होता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ, लेकिन E2 लेयर जो है ये 150 की हाइट पर मिलती है और प्रोड्यूस होती है किसके रिएक्शन के कारण, अल्ट्रावायलेट सोलर फोटॉन्स का जब रिएक्शन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, तब E2 लेयर बनती है। ठीक है, ये लेयर डिसअपियर हो जाती है कब, रात के समय में। कौन सी लेयर, E2 लेयर। तो डी लेयर और ई लेयर समझ आया। एफ लेयर की बात करें, एफ लेयर में भी 2 लेयर हैं, F1 और F2। 150 किलोमीटर से 380 किलोमीटर तक हाइट है और F1 F2 दोनों लेयर को कलेक्टिवली किस नाम से जाना जाता है, एप्लीटोन लेयर। कौन सी, एप्लीटोन लेयर। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन बहुत बार, इसलिए ध्यान रखना। दीज लेयर्स रिफ्लेक्ट मीडियम एंड हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स। तो एफ लेयर भी मीडियम और हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को वापस भेज देती है। ठीक है, ये याद रखना है। जी लेयर 400 किलोमीटर से ऊपर पाई जाती है और मोस्ट प्रोबेबली परसिस्ट डे एंड नाइट बट इज नॉट डिटेक्टेबल। तो ये दिन और रात दोनों में परसिस्ट करती है। बाकी तो कोई दिन में कोई रात में डिसअपियर हो जाती है, लेकिन जी लेयर हमेशा परसिस्ट करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक्सोस्फेयर की तरफ। अपर मोस्ट लेयर होती है किसकी, एटमॉस्फेयर की। 640 किलोमीटर से ऊपर तक की लेयर को क्या है, एक्सोस्फेयर ही बोला जाता है। डेंसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर क्या है, गैसेस का प्रभाव बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा रिजेंबल करता है, नेबुला की तरह। ठीक, टेम्परेचर यहाँ 5500 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, बट 5500 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये टेम्परेचर वो नहीं है जो अर्थ सरफेस पर देखने को मिलता है। बट स्टिल एस बॉडी विल नॉट फील हीट। ठीक है, टेम्परेचर ये अलग तरह का होता है, लेकिन ऊपर जाकर आप हीट महसूस नहीं करेंगे। डेंसिटी बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि गैसेस बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने चारों लेयर पढ़ी, स्टार्टिंग की ट्रोपोस्फेयर से, देन आगे बढ़े स्ट्रेटोस्फेयर, आगे बढ़े मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, इसमें भी आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सोस्फेयर पढ़ा। ठीक है, अब रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि वैसे तो हमने पढ़ लिया है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो ठीक है, इसको बोला जाता है थिएटर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट लिख देते हैं। ठीक है, थिएटर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर क्या है, कौन से क्लाउड देखने को मिलते थे, स्ट्रेटोस्फेयर में पर्ल ठीक है, पर्ल्स ऑफ द, एक बार देख लेते हैं, नाम मिस हो जाता है। ठीक है, मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड। ठीक है, मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मदर ऑफ द, या मदर लिख सकते हैं, मदर ऑफ द पर्ल्स क्लाउड। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, मदर ऑफ द पर्ल्स क्लाउड। मीजोस्फेयर इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। हाइट इसकी 80 किलोमीटर तक है। क्या क्या एक्टिविटीज़ में देखने को मिलती हैं। थर्मोस्फेयर में आइनोस्फेयर था, आइनोस्फेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक्सोस्फेयर। ठीक है, आइनोस्फेयर के बारे में हमने डिटेल में बताया, पूरी स्लाइड। यहाँ पर डी, ई, एफ, जी लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, और इनके अलग अलग नाम, एपिलेटन लेयर किसको बोला जाता है, F1 एंड F2 को, ये सारे याद रखने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।